महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धा के साथ नमन करता हूं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। महात्मा गांधी जी आधुनिक भारत के उन महान विचारकों में सबसे प्रमुख थे जिन्होंने भारत की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण कर अपने विचारों को तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के अनुरूप ढाला। महात्मा गांधी जी अपने युग के महान नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर मानवता का मार्गदर्शन किया और पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अहिंसा एवं सत्याग्रह को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के अस्त्र से कोई भी युद्ध या अन्याय या अत्याचार का मुकाबला किया जा सकता है। गांधी जी साध्य और साधनों की पवित्रता पर विशेष बल देते हैं। साथ ही आज दूसरी महान विभूति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। मैं उनको भी श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। ईमानदारी, सादगी और सरलता इनके जीवन के अंग थे। स्वच्छ एवं बेदाग छवि और देशभक्ति की भावना इनमें कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। भारत सरकार में अनेक मंत्रालयों जैसे रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री और अंत में प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किए। शास्त्री जी का पैतृक आवास रामनगर है और इनका जन्म मुगलसराय हुआ था। इनकी जो उच्च शिक्षा थी वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हुई है। इन्होंने शास्त्री की उपाधि ग्रहण किया है। साथ ही अब हम बहुत अधिक देर न करते हुए हम कार्यक्रम को शुभारंभ करना चाहते हैं और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज उपाध्याय मैम को आमंत्रित करना चाहेंगे। मैम महारानी बनारस महिला महाविद्यालय रामनगर वाराणसी में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। मैम की शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई है। मैम एमए और पीएचडी दर्शन शास्त्र विषय से हैं। 8 वर्षों तक रिसर्च एसोसिएट के पद पर बीएचयू में कार्य कर चुकी हैं। मैम की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही 13 रिसर्च पेपर नेशनल तथा इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही 30 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में मैडम प्रतिभाग किया है और पेपर प्रेजेंट किए हैं। मैम आपको हम इस अवसर पर अपने बीच पा करके अत्यंत प्रफुल्लित हैं, गौरवान्वित हैं और मैम हम आपको आमंत्रित करते हैं आप आए और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर सरोज उपाध्याय मैम, वेलकम मैम। धन्यवाद मनोज जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, जी जी मैम बोले। सबसे पहले तो जितने लोग जुड़े हुए हैं या सभी को जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी को महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर विशेष विशेष बधाई देती हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। हम लोग देखिए हर साल हर्षोल्लास से नेता द्वय या महापुरुष द्वय का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इनकी शेष जब हुए, महात्मा गांधी जब शेष हुए तो आइंस्टीन ने, अभी अभी सुधा जी ने बोला है, आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही ये विश्वास करे कि हाड़ मांस का बना हुआ एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पूरे विश्व में अपनी ताकत का परिचय देगा और भारत में तो देगा ही देगा। अभी अभी हमें सुधा जी ने बताया, याद दिलाया, तो मैं बहुत कुछ क्या इन पर बोलूं। मैं पान की तरह संस्कारों और याददाश्त को फेरना चाहती हूँ, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। बहुत मैं विचार करती हूँ, सोचती हूँ इस विषय पर कि करमचंद मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी कैसे कहा जाने लगा, राष्ट्रपिता कैसे कहा जाने लगा।
तो जरूर कुछ बात होगी। मैं बचपन की बात देखती हूँ। महात्मा गांधी बचपन में अपनी माँ से और अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, और चूंकि धार्मिक रही हैं तो जो संस्कार मिलते हैं बच्चा वैसे ही आगे बढ़ता है। तो इन्होंने सुना था, और एक इन्होंने नाटिका देखी थी राजा हरिश्चंद्र पर। उस नाटिका के आधार पर इनके बालक मन पर जो सत्यता के प्रति विश्वास और निष्ठा जगी, वो ताउम्र रही। उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस तरह का कार्य हमारा शिक्षण संस्थान और शिक्षक बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बता रहे हैं महापुरुषों के बारे में, आगे भी और बताएंगे। एक वाकया मैं बताती हूँ, मैंने पढ़ा है, आप सभी लोग भी पढ़े होंगे कि बचपन में हाई स्कूल में इन्होंने एक स्पेलिंग, केटल की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिख दी थी। जो इन्विजिलेटर थे, जो निरीक्षक थे, वो शायद इन्हें बहुत मानते थे और बोले इनका नंबर, अपना समझा होगा कि नंबर कट जाएगा, उन्होंने ठीक कर दिया कि ये, अब उतना याद नहीं है कि कौन सा चीज लिखे थे, लेकिन कैटेल की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखा था, तो उन्होंने काट के बना दिया। जैसे ही वो आगे बढ़े फिर जैसा उन्होंने लिखा था वैसा ही लिख दिया, और ये सोच के लिखा होगा कि इस पर डांट पड़ेगी, नंबर कम मिलेगा, लेकिन ये असत्यता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम सत्य ही बोलेंगे, हो सकता है इससे हम सुधरें। ये बालक मन महात्मा गांधी का है। मेरे ख्याल से इसी सत्य को लेकर वो सदा ही चले हैं। और हम आज ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत सदियों में कभी आते हैं, और उनको मैं प्रणाम करती हूँ। अहिंसा के लिए आप सभी ने अभी बहुत कुछ बताया कि किसी भी कार्य को मनसा वाचा कर्मणा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी भी तरह से मुझे आजादी चाहिए और मैं वो लेके रहूंगा, पर दुख देकर नहीं, अहिंसा करके नहीं, मार के नहीं, कोई चीज जला के नहीं, कोई तोड़ फोड़ के नहीं। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के आधार पर, जो कि इन्होंने चंपारण से पहली बार शुरू किया था बिहार के, तो इनके साथ जुड़े हमारे शास्त्री जी, इस तरह के व्यक्तित्व। आज स्वच्छता अभियान की बात चल रही है और आज स्वच्छता दिवस के रूप में गांधी जयंती मनाई जा रही है, और पिछले साल हमारे यहाँ मनाई भी गई है। हम लोग साफ सफाई किए और स्वच्छता दिवस के रूप में 150वीं जयंती जो मनाई जा रही है, मनाई गई और मनाई जा रही है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अपने शौचालय को खुद साफ करते हैं। हम तो समझते हैं कि हफ्ते में आता है, 2 दिन पर आता है, 1 दिन पर आता है, शौचालय साफ करके जाता है, लेकिन क्या सोचा होगा कि ये स्वयं अपना शौचालय साफ करते थे। यहाँ तक कि मैंने ये भी पढ़ा था कि पत्नी ने विरोध किया और उनको भी सिखाया, और बाद में उन्हीं के आधार पर चलने लगी। तो सबसे पहले हम कोई चीज करें, देखें, समझें, तब किसी को उपदेश दें, और इसी तरह से अपने आप में थोड़ा करत अभ्यास ते जड़ मत होते सुजान, थोड़ा अभ्यास करें तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ अंश उनके हमारे अंदर आ सकते हैं। ऐसा हम प्रयास करते हैं। और इन्होंने जो कुछ भी सत्य, अहिंसा, परोपकार या स्वच्छता पर जैसा कहा, एक और प्रसंग में यहाँ आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आप सभी सुधी लोग हैं, आप जानते हैं, याद दिलाना चाहती हूँ कि कोई महिला आई अपने बच्चे को लेकर कि ये गुड़ बहुत खाता है और इसको मना कर दीजिए, आपकी बात मानेगा। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद ले आना। 1 महीने बाद वो लेके आई तो उन्होंने कहा गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से नुकसान करता है। महिला नाराज हुई कि ये बात तो आप उसी दिन बोल सकते थे, क्यों आज बोल रहे हैं? 1 महीने इंतजार, 1 महीने और ये खा गया गुड़। बोले कि उस समय मैं खुद भी बहुत गुड़ खाता था, तो मैं कैसे किसी को मना कर सकता था। जो काम मैं स्वयं करता हूँ वो दूसरे को मना करना जरा उचित नहीं होगा। जब मैंने इसको छोड़ा और समझा और इसकी पीड़ाएं समझी कि उसको उस समय मन करने के बाद न खाने पर कैसा लगता है, और उस पर मैं जब जीत पा लिया, तो फिर इस बालक को मैंने कहा, इस तरह के संस्मरण हम याद करते हैं आज के दिन। और याद करने के बाद अगर थोड़ा सा हम अपने बच्चों को बार बार इन पौराणिक कथाओं को और इन महापुरुषों के बारे में बार बार बताएं, तो
थोड़ा बहुत तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। और ईश्वर ने हमें एक ऐसा मंच दिया है, ईश्वर ने एक ऐसा जगह दिया है जहां से मैं आम बच्चों को बता सकती हूँ। और आप सभी वैसा काम कर ही रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पड़ोस में हूँ और उनके जो ननिहाल की मिट्टी है उसको छूने का मौका भी मिला है। ऐसे शख्सियत बहुत कम ही मिलते हैं। एक हमने पढ़ा है कि एक बार यहाँ कॉटन मिल गए और साड़ियाँ देखने लगे, प्रदर्शनी लगी थी, 5,000, 2,000, 2,500 ऐसी साड़ियाँ थी। उन्होंने कहा 100-200 की कोई साड़ी नहीं होगी क्या? तो लोगों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं और आप बस ऑर्डर कीजिए, जिस पर आंख रखेंगे, जिस पर हाथ रखेंगे वो आपका हो जाएगा और आपके यहाँ पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को 5,000 की साड़ी पहना सकूं। इस तरह के राजनीति में भी इतनी स्वच्छता और इतनी सत्यता, सहृदयता और इतनी साफ सफाई मैंने अभी तक देखा नहीं है। आने वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं जहां पर लोग कर चुके हैं। हमारे जो महापुरुष लोग हैं कर चुके हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत समय आपका नहीं लूंगी। जितने लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया। सुधा जी, हमें ये बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहूंगी कि गांधी जी की शख्सियत को इसी चीज से जानी जा सकती है कि चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। ये शख्सियत रही है। मैं उनको बार 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 प्रणाम करती हूँ। और मनोज जी, माइक आपको सौंपती हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैम, आपने महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को समाज में आज अपनाने की जरूरत पर बल दी हैं। साथ ही शास्त्री जी की सादगी, सरलता और ईमानदारी से समाज को प्रेरित होने की जरूरत है। समाज में और राजनीति में दोनों में ही महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों की उपयोगिता सदा बनी रहेगी। मैम, आपने बताया कि अहिंसा का अर्थ है दूसरों की दुख पहुंचाने की वृत्ति का नाश। साथ ही सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है। आपकी जो अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, किंतु सभी का अंतःकरण एक जैसी बात नहीं कहता। इसके लिए अंतरात्मा का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की आवाज ही सत्य हो सकती है। दुष्ट आत्माओं की आवाज सत्य नहीं हो सकती। आत्मा की शुद्धि के लिए कई उपाय महात्मा गांधी जी ने बताए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्वाद, निर्भीकता एवं शारीरिक श्रम आदि को अपना करके आत्मा की शुद्धि की जा सकती है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमारे बीच में आई और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं।